प्यारे इंटरमीडिएट के छात्रों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं। वैसे ही आज कुछ न्यूमेरिकल इस वीडियो में है, तो इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करिएगा अंत तक। और देखिए पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें सारे जो है कि इलेक्ट्रिक्स चैप्टर से ही न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, अब हम विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। किससे? कैपिटल ई से। ठीक है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो W इक्वल टू कितना होता है? M इंटू जी। ठीक है, क्या हो जाता है? M इंटू जी। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर जो वैद्युत बल होता है वो हो जाता है F इक्वल टू E इंटू कैपिटल ई। क्या होता है? E इंटू कैपिटल ई। तो हमें क्या निकालना है? E फाइंड करना है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? M G अपॉन E। तो चलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31। और जी की वैल्यू सबको पता होगा 9.8 अपॉन ई। ई क्या हो जाएगा? 1.9 कि 1.6 होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻11 आएगा। क्या आएगा? -11, 10 के घाते -11। ठीक, न्यूटन पर कूलाम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दिया है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणे 10 के घाते 4 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है पता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक, अब देखो ये 2 से 2 काट दो, यहाँ 2 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले वैल्यू क्या दे रखी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसको पता है? चलिए यहाँ हमें सबसे पहले क्या दे रखा है? ई कितना दे रखा है? ई दे रखा है 4.5 गुणे 10 के घाते 4। ठीक है, तो सबसे पहले ई रखते हैं, ये फार्मूला यही लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ई रख लेते हैं 4.5 गुणे 10 के घाते 4 बराबर। ठीक, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे हम 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यही होती है, और हो जाएगा यहाँ 2 लैम्डा अपॉन आर। आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, यहाँ 2 रख देंगे, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब लैम्डा बराबर निकालेंगे 2 से 2 काट दिया, और लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 4/9। तो हम चाहें तो इसको हम यहाँ से डिवाइड करते सकते हैं
कि 4.5 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक, तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप, इसको इधर लाइए, 4.5/9 इधर हो जाए गुणे में 10 के घाते 4 और नीचे गुणे 10 के घाते 9। ठीक है, अब एक डेसिमल यहाँ ले जाएंगे, नीचे 19 हो जाएगा, 42 × 19 1/2। और ये जब 9 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा लेमडा इक्वल टू 5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम पर मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10 के घाते -6 कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 वैद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेमी है। इस वैद्युत द्विध्रुव को 1 × 10 के घाते 5 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान निकालिए। बल आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? पता है? क्या हो जाएगा? P = Q × 2L। ठीक, यही होता है। तो चलिए लगाते हैं यहाँ, और अधिकतम बल आघूर्ण क्या हो जाता है? टाउ मैक्स बराबर अधिकतम बल आघूर्ण जो होता है, ठीक है, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स क्या होता है? टाउ मैक्स होता है। क्या होता है? टाउ, इसको पढ़ते हैं टाउ मैक्सिमम। ठीक है, टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? P स्मॉल p कैपिटल E। ठीक है, P × E। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? P कितना दे रखा है? P कितना दिया है? 2 × 10 के घाते दिया है कहीं ऐसा? तो चलिए यहाँ पर हम P पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले P निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Q हमारे पास कहाँ दे रखा है? देखिए ये Q दे रखा है। ठीक, और L कहाँ दे रखा है? चलिए, तो अगर हम इसको फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा क्रॉस करके। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम P फाइंड कर लेते हैं। तो P = Q × L। Q हमारा दे रखा है पहले से ही 1.0 × 10 के घाते -6 जो क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू L दे रखा है 2 सेमी। ठीक है, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 2 × 10 के घाते -2 हो जाएगा। तो Q क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉरी P, तो P क्या आ जाएगा? 2 × 10 के घाते -8, 2 × 10 के घाते -8। ठीक, और टाउ मैक्स हमको निकालना था। P = E, और P हमारा दे रखा है, P तो हमारे पास निकल गया। और E कितना है? E पहले से ही हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 1 × 10 के घाते 5, 1.0 दिया था, 10 के घाते 5। तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 2 और गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन मीटर। ठीक है, टाउ मैक्स क्या आ जाएगा? 2 × 10 के घाते -3 न्यूटन मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पढ़िए अगला क्वेश्चन। 10 सेमी भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। विभव फाइंड करना है। चलिए, समषटभुज है, ठीक है, 6 भुजा वाला दे रखा है, फाइंड करिए इसको। तो विभव के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं हम? V बराबर क्या होता है? षटभुज है तो 6 × 1/4 पाई
एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपान आर क्या हो जाएगा, तो लगा दो यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है आपको कितना होता है, 9 गुणे 10 के घाते 9, ठीक, यही होता है ना, लगाइए। और यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यों क्या दे रखा है, क्यों फाइंड करिए, क्यों 5 माइक्रोकुलाम दे रखा है, 5 गुणे माइक्रोकुलाम 10 के घाते -6, ठीक। तो क्यू अपॉन आर क्या दे रखा है, डिस्टेंस कितना है 10 सेमी, इसको मीटर में बना देते हैं हम, 10 गुणे 10 के घाते -2 मीटर, गुणा करिए 6×9 54, ठीक। और इस 54 को यहाँ से देखो 5 दूनी 10, 54 को 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा, 27, ठीक ठीक। और यहाँ से अब ये देखो 10 के घाते 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बचा इधर 10 के घाते -4 और 10 के घाते 9 के साथ कर देंगे तो 10 के घाते 5, ठीक। 10 के घाते प्लस का 5 हो जाएगा, और एक अंक इसको लिख दें 2.7 गुणे 10 के घाते 6 वोल्ट, ठीक, 2.7 गुणे 10 के घाते 6 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सूत्र बताइए, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। क्या होता है, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, और I की वैल्यू क्या हो जाती है, हम जानते हैं कि I बराबर होता है N × E A और VA, ठीक है, सॉरी VD होता है, A नहीं D, ठीक। तो अगर यहाँ रख देंगे तो A से A कट जाएगा, अगर यहाँ I का मान रख दे रहे हैं हम इस जगह तो इस A से A कट जाएगा, तो J = क्या बचेगा, N E और इंटू VD, ठीक। यही है संबंध अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के। ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है, सारे प्रश्न ऐसे लिए हैं जो रिपीट होते हैं, इस मॉडल पेपर में सारे रिपीट होने वाले प्रश्न ही लिए गए हैं। तो आप इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करिएगा और उसका नोट्स बनाते चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला प्रश्न दिया है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जोड़े गए प्रतिरोध का मान क्या है, बताइए। तो जोड़े गए प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, फाइंड करिए इसको। अब 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल दे रखा है आपको, E बराबर, विद्युत वाहक बल को किससे दिखाते हैं, E से, कैपिटल E, कितना दे रखा है 12 वोल्ट, और क्या दिया है, तथा देखो R दे रखा है प्रतिरोध 3 ओम, ये देखो दे रखा है ना प्रतिरोध 3 ओम, तो R बराबर 3। ये देखो धारा I दे रखी है, I बराबर क्या दे रखा है 0.5 एम्पीयर, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब अगला प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या दे रखा है इसमें बताओ। अब कैपिटल R अगर पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि अगर इसमें हम लगा दें कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल I से दिखाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हो जाएगा I = E/R + R, और आपसे कैपिटल R पूछ रहा है, ठीक है। ये फार्मूला सारे लोग पढ़े होंगे, तो इसी पे लगा देते हैं। I कितना है, या चाहो तो इस फार्मूले को आप चेंज भी कर सकते हैं,
तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा आपका R प्लस R इक्वल टू ई अपॉन आई, और जब इस R को इस R को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूले पे हम सीधा सीधा वैल्यू रख लेते हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं पहले। I की वैल्यू कितनी दी है, ठीक है, R प्लस R रखेंगे ना, तो स्मॉल r कितना है 3 प्लस कैपिटल R इक्वल टू ई विद्युत वाहक बल, ई बराबर देखा है 12 रखेंगे अपॉन, उसके बाद अपॉन आई कितना दिया है 0.5। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप फ्रैक्शन हल कर लीजिए। अगर इसको हम एक अंक हटा दें, इधर दशमलव को यहाँ लगा दें तो 120 हो जाएगा। ठीक है, और 120 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 दूनी 10, 2 बचा और 5 चौके 20, 24 हो जाएगा। और जब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो R बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 24 माइनस 3 21, क्या हो जाएगा 21 ओम। क्या आ जाएगा, R हमारा निकल के आ जाएगा 21 ओम। यही आपसे पूछा था, ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, चालकता क्या हो जाएगा, जो चालकता होगा वो कितना हो जाएगा, 1/प्रतिरोध। क्या होता है, 1/प्रतिरोध, यही संबंध है इनके बीच में। चलिए, और इसका यूनिट मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या मोह कहते हैं इसको, ओम इनवर्स या मोह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड करिए इसको। परिपथ में कुल शक्ति कितनी है 60 वाट, और 60 वाट के कितने बल्ब लगे हैं 200, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 ऐसे 200 बल्ब जाके लगाए गए हैं। ठीक है, बल्बों की संख्या कितनी है 200, 60 वाट के 200 बल्ब लगाए गए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है कि व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। व्यय ऊर्जा क्या होता है, व्यय ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, वाट इंटू घंटा और गुणे जितने दिन। ठीक, और बटे 1000। तो चलिए वाट कितना हो जाएगा, अगर हम 200 का गुणा 60 में करा दे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,000। क्या हो जाएगा, तो ये 12,000 वाट हो जाएगा। कितना, 6 दूनी 12 और 2 0 इसका 1 इसका, तो हो जाएगा 12,000 और गुणे घंटा कितना 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे, और दिनों की संख्या क्या कह रहा है, तो प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन का मतलब रोज की वैल्यू निकालनी है, 1 लिख दो। ठीक, अब और बटे 1000 से अब भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड कर दो, 1 2 3, और फिर यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे 24 का 12 में, तो 12 चौके 48 की 8 कैरी 4, और 12 दूनी 24 और 4 28। ठीक है, तो हो जाएगा 288 किलोवाट घंटा, इतनी यूनिट आ जाएगी, 288 किलोवाट घंटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है कि 5 किलोवाट के विद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। 5 किलोवाट के विद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो चलिए लगाते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यय ऊर्जा पूछ रहा है आपसे, तो हो जाएगा W बराबर P इंटू टी, और कितना है 5 किलोवाट,
तो 5000 और 15 मिनट, कितना 15 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 15 गुणे 60, तो 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा। टी कितना हो गया 900, तो 9 पचे 45 और 3 2 5, 3 इधर से 2 इधर से, 10 के घाते 5 जूल, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है कि किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। किसी माध्यम के परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है। किसी माध्यम के संधारित्र की धारिता और निर्वात में उसी संधारित्र की धारिता का जो अनुपात होता है वही परावैद्युतांक होता है। तो हम कह सकते हैं कि K बराबर होता है C/C0। ठीक है, C/C0, ये वही संधारित्र की धारिता और ये क्या हो गया, निर्वात में उसी संधारित्र की धारिता, और इसी का जो अनुपात है वही परावैद्युतांक होगा। हो सकता है ये 2023 में प्रश्न पूछ सकता है कि किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। तो K बराबर C/C0। ठीक, संधारित्र की धारिता और निर्वात में उसी संधारित्र की धारिता का जो अनुपात होगा वही परावैद्युतांक होता है। तो ये थे आज के 10 न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में हो सकता है। सारे प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न हैं, तो आने की संभावना हो सकती है। तो आप सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किया करिए और हो सके तो उसका नोट्स भी बनाते जाइए, या नहीं नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए। जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें तो कॉपी और पेन लेके बैठें।